आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज मेरे प्रियो हम वचन से कुछ अद्भुत सीखेंगे। आज हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ संगति का महत्व क्या है। बहुत ज़रूरी है आज के समय में ये जानना कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति को रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे जीवन है जो पवित्र आत्मा की संगति का अर्थ नहीं जानते। उन्होंने बपतिस्मा पा तो लिया पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से वो अन्य अन्य भाषा बोलना तो सीख चुके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव उन्होंने कर लिया है, पर महत्वपूर्ण क्या है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ संगति को करना। यदि आप अपने जीवन में आनंद को देखना चाहते हैं, खुशियों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर पिता के करीब रहना चाहते हैं, तो आज जरूरत है आप पवित्र आत्मा के चलाए अपने जीवन को जिएं, उस जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार व्यतीत करें। आज बहुत जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। यदि आपका विवाह हुआ और आप अपनी पत्नी को लेकर के आए और आप अपनी पत्नी से बात ना करें, आप अपनी पत्नी के साथ संगति को ना रखें, तो धीरे धीरे मेरे प्रियो आपका रिश्ता अपनी पत्नी के साथ खराब होने लगेगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप होली स्पिरिट के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपका रिश्ता भी होली स्पिरिट के साथ टूटना शुरू हो जाएगा। एक दूरी आपकी और होली स्पिरिट की होनी शुरू हो जाएगी। आपको परमेश्वर पिता ने एक सहायक दिया है जो सदैव आपके साथ रहता है, पर क्या आपको सहायक की जरूरत है? क्या आपको सहायक की नीड है मेरे प्रियो? वो जबरदस्ती काम नहीं करता। जब आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, मौका देंगे कि होली स्पिरिट मुझे आपकी हेल्प की नीड है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो होली स्पिरिट आपसे बात करेंगे। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनियन को। एक रिश्ता हमें कायम करना है, और अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो कम्युनियन का जो दूसरा शब्द है वो है कोइनोनिया, KOINONI। इसमें 3 तरीके से शब्द हमें बताए गए हैं। पहला है फेलोशिप, हमें उसके साथ संगति को करना है। बहुत जरूरी है कि जब आप उसके साथ बात करेंगे, आप उसको इनवाइट करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कई बार हो सकता है वो शब्द पहले धीरे धीरे सुनाई दे, कम शब्दों में पवित्र आत्मा बोले, पर जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, आप होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे, हो सकता है और ज्यादा वो बढ़ता चला जाए। आपसे बात करना वो ज्यादा करना शुरू कर देगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा के साथ, होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप में रहें। और दूसरा है पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप लगानी है होली स्पिरिट के साथ। जब हम देखें 2 बिजनेसमैन के विषय में, एक मनुष्य फाइनेंस को लेकर आता है, पैसे को लेकर आता है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है, उनकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा टेक्नोलॉजी को लेकर के आता है, नए नए आइडियाज को लेकर आता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, एक फाइनेंस को लेकर आ रहा है, एक टेक्नोलॉजी और आइडियाज को लेकर आ रहा है, अब जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ग्रेट बिजनेस स्टार्ट होता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी कार्य करता है। जब आप इसको इनवाइट करेंगे, आप होली स्पिरिट को अपने मध्य में बुलाएंगे, तब परमेश्वर के प्रेम के विषय में और गहराई से होली स्पिरिट आपको समझाएगा। यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तभी आप लोगों से प्यार करना शुरू करेंगे, जैसे परमेश्वर पिता ने हम सब से प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह के अनुग्रह को दिखाने पाएंगे, वो अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी यीशु मसीह ने वो अनुग्रह हम पर किया। कितनी अद्भुत बात है। ऐसे ही हम भी लोगों पर दया करने पाएंगे, हम उन पर अनुग्रह करने पाएंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आएगा, जब होली स्पिरिट हमारे मध्य में आएंगे। और जब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाना,
जब परमेश्वर पिता के प्रेम को हम फैलाएंगे। कब? जब हम खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। हम यीशु मसीह के अनुग्रह को फैलाएंगे, उसकी दया को हम बांटेंगे, जब हम खुद सर्वप्रथम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। हालेलुया। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर पिता के प्रेम को बांटना है, यीशु मसीह के अनुग्रह को हमें फैलाना है। पर कैसे? जब हम होली स्पिरिट को आमंत्रित करेंगे, होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में, जब यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं 16वां अध्याय उसके 7 और 8 पद को हम देखते हैं। 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं पिता के पास जाऊंगा तब, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो वो सहायक मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह जानते थे मेरे बेटे और बेटी इस पापी संसार में ऐसे ही नहीं चल सकते, उन्हें जरूरत है किसी सहायक की। इसलिए उन्होंने मेरे और आपके और इस सारे संसार के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। होली स्पिरिट को उन्होंने भेज दिया ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। जब हम देखते हैं ग्रीक भाषा के सहायक के लिए 3875 शब्दों का, वर्ड्स का यूज किया है। 3875 वर्ड्स यूज करे गए हैं मेरे प्रियो। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ओरिजिनल बाइबल जब हम देखते हैं तो वो ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। और यदि हम और गहराई से उसको देखें तो हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार इंग्लिश में हम कंफर्टर यूज देखते हैं। सहायक का जो शब्द है, जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो है कंफर्टर। हिंदी में सहायक बोलते हैं हम। और जब हम देखते हैं तो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड में क्या बोला गया है? पैराक्लिटोस। एडवोकेट दिया है आपको परमेश्वर ने। हालेलुया। एक बेस्ट वकील आपके अंदर रह रहा है मेरे प्रियो। आज आपको बहुत सी बार लोगों से काउंसलिंग की नीड पड़ती है, लोगों से राय सलाह मशवरा लेने की जरूरत पड़ती है, पर आपके अंदर ही वो बेस्ट वकील रहता है। हालेलुया। पर आपको उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब आप होली स्पिरिट की नीड करेंगे तब वो आपको बताना शुरू करेगा, वो आपको सलाह देना शुरू करेगा, वो आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो कंफर्टर रखा है, एक एडवोकेट आपके लिए रखा गया है परमेश्वर ने। और जब हम आगे के पदों को देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वें अध्याय उसके 16 और 17वें पद को जब हम देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा, यानी कि हमेशा हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा। और 7वें पद को देखते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि यदि आप संसार के चलाए चलते हैं तो आप कभी पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते। आपको प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर पिता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, तब वो अपने पवित्र आत्मा को आपके अंदर इंपार्ट करेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार उसे नहीं जानता। जितने लोग परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, उनमें से कोई नहीं जानता कि होली स्पिरिट क्या है, किस मकसद से होली स्पिरिट को भेजा गया है। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो होली स्पिरिट पर विश्वास ही नहीं करते, पर हम जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करते हैं। और जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आपके अंदर रहता है वो, पर वो कब मजबूत बनेगा? जब आप उससे बात करना शुरू करेंगे, आप उसकी सलाह लेना शुरू करेंगे। आप कई बार पवित्र आत्मा को शोकित करते, उसकी आवाज को नहीं जान पाते। पवित्र आत्मा धीमी सी आवाज में कहता है,
कि अब आपको टीवी बंद करने की जरूरत है, अब आपको जाना है प्रार्थना कक्ष में बैठने की जरूरत है, अब आपको वचन उठाना है और पढ़ना है, आपको परमेश्वर पिता से बात करनी है। आप अलाउ करें होली स्पिरिट को, पर आप जब उसकी बातों को नहीं सुनते तो धीरे धीरे उसकी आवाज आनी कम हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। पर जब आप कंटिन्यू होली स्पिरिट की हेल्प मांगते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, तब धीरे 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 होली स्पिरिट आपको बताता है कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। यदि दिन में आपसे कोई भी ऐसी गलती होती है तो रात में पवित्र आत्मा आपको कायल करता है कि आपने ये गलती करी, तो उसी समय आप परमेश्वर पिता से माफी मांगते हैं, आप होली स्पिरिट से माफी मांगते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, आज से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और आप उस व्यक्ति से भी माफी मांगते हैं जिसका आपने दिल दुखाया है। पर कब ऐसा होगा? जब आप होली स्पिरिट की हेल्प को मांगेंगे। आइए प्रियो, हम और आगे वचन में देखेंगे, वचन में जाएंगे। हम देखते हैं दाऊद के विषय में, शैमुएल के विषय में, सैमसन के विषय में। हम देखते हैं इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आया जाया करता था। जब हम सैमसन के विषय में देखते हैं तो सैमसन ने उस शेर को ऐसा फाड़ा जैसे बकरी का बच्चा। कब? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आ गया, तब उसने ऐसा करने पाया। दाऊद कब दुष्ट आत्मा निकालता था? जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। पर आज मेरे और आपके साथ वो हमेशा रहता है, आपके अंदर वो रहता है। कितनी अद्भुत बात है। आज हमारे साथ हमेशा वो पवित्र आत्मा रहता है, पर आपको जरूरत है उसकी हेल्प लेने की। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो, हम वचन से सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, किस प्रकार से? आइए हम वचन से देखते हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका 26 और 27वां पद। जब हम देखते हैं उसमें लिखा है 26वें पद में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है वचन में कि वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। इसीलिए ही तो भेजा था प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि वो हमारी सहायता कर सके। कितनी अद्भुत बात है। और जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, वो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पर कब? जब आप पवित्र आत्मा की हेल्प लेंगे, आप उसकी सहायता मांगेंगे, तब पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। जो बयां से बाहर है मेरे प्रियो, ऐसी विनती वो पिता से करता है। वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, किस तरीके से हमें परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को रखना है। वो सिखाता है हमें। पर कब? जब आप उसे मौका देंगे। और जब हम 27वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। परमेश्वर पिता मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो सब की मनसा को जानता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी की मनसा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है। सब कुछ परमेश्वर पिता जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि किस रीति से परमेश्वर पिता से विनती करनी है। वही होली स्पिरिट हमें सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करनी है पिता से। वो सब कुछ होली स्पिरिट हमें गाइड करता है। और हम आगे वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 के 10 और 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। वो जानता है परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी जिंदगी में। यदि आज आप लोग भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या बेस्ट रखा है, तो आप होली स्पिरिट की सहायता मांगे, क्योंकि होली स्पिरिट सब कुछ जानता है और वो आपको बताएगा। पर कब? जब आप होली स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर की गूढ़ बातें जाने, पर कब? जब आप
आत्मा की सहायता लेंगे। हम 11वें पद को जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। अब देखते हैं जब कोई प्रचारक आता है, जब कोई प्रॉफिट आता है, तो वो कई बार लोगों की मन की बातों को रिवील करता है। वो जानता है कि वो बोलता है मेरी बहन, मेरे भाई, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। आप इस परेशानी से, आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो सब कुछ आपको बताता है। कैसे? होली स्पिरिट की मदद से। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, पर आपको पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताना होगा। आपको पिता की इच्छा को पूरी करना होगा। आपको होली स्पिरिट की हेल्प मांगनी होगी। तब आप जानेंगे कि पिता की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, और होली स्पिरिट वो सारी बातें आप पर रिवील करेगा। क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। वो हमें गिफ्ट्स भी देता है। पवित्र आत्मा हमें फल भी देता है, वरदांस देता है हमें। आइए हम ये भी वचन से सीखते हैं। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 12 उसका 7 और 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किस लिए? ताकि उनके जीवनों को लाभ पहुंचे। और 8वें पद को देखते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। पवित्र आत्मा ही अलग अलग वरदानों को हमारे जीवनों में इंपार्ट करता है, ट्रांसफर करता है हमारे जीवन में। पर कब? जब आप होली स्पिरिट से वो वरदानों को मांगेंगे। जब हम 9वें पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को सामर्थ के काम करने को, किसी को भविष्यवाणी के वरदान दिए जाते हैं, किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक अनेक प्रकाश भाषाओं का वरदान दिया जाता है, और किसी को भाषा के अनुवाद का वरदान परमेश्वर देता है। ये सब कुछ कौन करता है? हम 11वें पद को अगर हम ध्यान से पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 12 के 11 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता वह बांट देता है। वो जिसे जो चाहता है वो बांटता है, क्योंकि उसको पता है हमारी बढ़ती के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, वही वरदान वो हमारे जीवन में ट्रांसप्लांट कर देता है, इंपार्ट कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, हेल्प मांगे। और एक और पद से मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा है इफिसियों 1 के 13 और 14 में, इफिसियों 1 के 13 और 14 में इसमें इस प्रकार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब आपने सत्य का वचन सुन लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आपने सत्य के वचन को जान लिया, सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसी समय आपने जब विश्वास कर लिया तो पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग चुकी है। और ये क्या है मेरे प्रियो? जो हम 14वें पद में देखते हैं, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक मिरास रखी है। मिरास का मतलब क्या है? बाप दादाओं की संपत्ति। परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा घर रखा है। प्रभु यीशु मसीह वचनों में ऐसा बताते हैं हमें। और ये कब आपको मिलेगा? पवित्र आत्मा एक टोकन ऑफ मनी आपके लिए दिया गया है। बताया गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक रखा है, ताकि तुम इस संसार में बुराइयों से दूर रह सको, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जी सको। पर पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती नहीं चलता मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हम में जबरदस्ती काम नहीं करता। जब आप दिल खोलेंगे, पवित्रताई का जीवन जिएंगे, और आप पवित्र आत्मा को अधिकार देंगे कि वो आपके मध्य में आए, आप उसे इनवाइट करेंगे, तब वो आपके मध्य में आएगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज आप मौका दे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को आप मौका दे। आप कहें वेलकम होली स्पिरिट,
आप मेरे मध्य में आइए। आप कहिए, डियर होली स्पिरिट, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं, मैं आप पर निर्भर रहना चाहता हूं, मैं आपके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता हूं, मैं आपके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। आप उसे आमंत्रित करें, आप उसको मौका दें मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता कि आपने हमें वो पवित्र आत्मा दिया, सहायक दिया, कंफर्टर दिया प्रभु, ताकि हम इस संसार में चल सके प्रभु, पाप से परमेश्वर अपने आप को निरुत्तर कर सके उस पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु। पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटी ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं और जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया प्रभु, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आप उनके जीवनों पे कब्जा करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें वरदान दीजिए, आप उन्हें अपने जीवन में जीना सिखाइए। जब भी वो गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। होली स्पिरिट, आप अपने बेटे और बेटियों पर नियंत्रण करें। आप उन्हें इस पापी संसार में जीना सिखाएं। परमेश्वर पिता की इच्छा योजना को पूरा करना और उन पर चलना सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता मदद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी सभी आशीष और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज का वचन खाली हाथ ना जाने पाए, शैतान इस वचन रूपी बीज को चुराने ना पाए, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर पिता के कामों को सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ करते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।